नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिनसे आपको 2 से 3 नंबर देखने को मिल ही जाएंगे। परीक्षा उपयोगी सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। डेली करंट अफेयर है इसमें। पहला प्रश्न आपके सामने ही रखा हुआ है। पहला प्रश्न है, जो पीवी सिंधु हैं, जो सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीतने वाली पहली महिला हैं, ऐसे ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम पीवी सिंधु को। ये मैंने दर्शाया है, दिखाया है आपको। ये पीवी सिंधु हैं। ये सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 कौन सा सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है। किन्होंने जीता है? वह है पीवी सिंधु। ये आप देख सकते हैं, ये है पीवी सिंधु। ऐसे भारतीय शटलर, क्या है इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऐसे भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। किसका जीता है? महिला एकल का खिताब जीता है इन्होंने। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी में है, सिंधु ने साथ ही भारतीय मालविका बंसोड़, कौन? भारतीय मालवा बंसोड़ को 21-13 और 21-16 से हराकर 2017 के बाद, कब? 2017 के बाद दूसरा सैयद मोदी खिताब जीता है। कौन सा जीत रहा है? 2017 के बाद दूसरा सैयद मोदी खिताब जीता है। किसने जीता है? ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये पीवी सिंधु ने जीता है। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। ये हैं पीवी सिंधु, आप देख सकते हैं। ये गोले के अंदर ये बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं, बहुत ही। चलिए आइए आपको दिखाते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है रखा है आपके सामने कि आईसीसी 2021, कौन सी? आईसीसी 2021 पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा करेगी। जो आईसीसी 2021 है, वो पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा करेगी। इसी में इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये देखिए, ये है ट्रॉफी, ये पुरस्कार हैं। ये किसके हैं? आईसीसी के 2021 के पुरस्कार। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, 2021 आईसीसी पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। किसकी की गई है? आईसीसी 2021 पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आईसीसी वीमेंस क्रिकेट, यानी महिला क्रिकेट, आईसीसी वीमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? रेचल हैहो। किसे? रेचल हैहो को चुना गया है। किसके लिए चुना गया है इनको? किसे चुना गया है? रेचल हैहो को। ये आप देख सकते हैं, रेचल हैहो। ये रेचल हैहो को फ्लिंट ट्रॉफी स्मृति मंधाना भारत को दी गई है। जो फ्लिंट ट्रॉफी है, कौन सी ट्रॉफी है? फ्लिंट ट्रॉफी। फ्लिंट ट्रॉफी जो है उसे किसे दी गई है? वो भारतीय स्मृति मंधाना। ये एक भारतीय क्रिकेटर हैं, महिला वुमेन्स क्रिकेटर हैं, भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं ये भी। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, आईसीसी मेंस, किसका? आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट का खिताब दिया गया है मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को। किससे दिया गया है? आईसीसी मेंस का खिताब दिया गया। ईयर ऑफ द पुरस्कार जो है वो मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान को दिया गया है। ये पाकिस्तान के रहने वाले खिलाड़ी हैं मोहम्मद रिजवान। कौन है? मोहम्मद रिजवान। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, आईसीसी वीमेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार। कौन सा? वीमेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? वह इंग्लैंड की महिला है। कौन? इंग्लैंड की महिला हैं। कौन है? जो टेमी ब्यूमोंट हैं। कौन है? टेमी ब्यूमोंट। ये है पुरस्कार, आपके सामने ये रखा है, ये है पुरस्कार। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीसरे नंबर प्रश्न है। जो प्रश्न रखा है ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जो नीरज चोपड़ा हैं गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। ये आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा को। ये वर्दी में आप देख सकते हैं, ये गोले के अंदर ये है नीरज चोपड़ा। ये इनको क्या हुआ है? इनको
गुडडाट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसको किया है? नीरज चोपड़ा को। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है पहला, जो प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है, जो प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे बनाया है? नीरज चोपड़ा को। इस सहयोग के साथ कंपनी प्लांट आधारित मीट की नई श्रेणी के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहती है। मीट की नई श्रेणी के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहती है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह एक संदेश भी देना चाहता है कि जीवन शैली और भोजन विकल्पों में छोटे बदलाव दुनिया का एक बेहतर जगह बनाने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका। ये आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा को चित्र के माध्यम से। ये है नीरज चोपड़ा जो क्या है? गुड्स डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है ये, यूट्यूबर जो हैं, यूट्यूबर प्राजक्ता कोली। कौन है यूट्यूबर? जो प्राजक्ता कोली हैं, भारत की पहली UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है। ये क्या बनी है? जो प्राजक्ता कोली हैं, यूट्यूबर हैं ये, प्राजक्ता कोली भारत की पहली UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है। ये हैं, आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये प्राजक्ता कोली हैं, प्राजक्ता कोली हैं ये हैं प्राजक्ता कोली। और इन्हीं के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो प्राजक्ता कोली हैं, भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस UNDP का फुल फॉर्म क्या है? UNDP का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी UNDP युवा जलवायु चैंपियन बन गई हैं। कौन बन गई हैं? प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली क्या बनी है? युवा जलवायु चैंपियन बन गई हैं। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वह विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्म जैसे कौन से? यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर कंटेंट क्रिएटर हैं। ये क्या हैं? ये कंटेंट को क्रिएटर करने वाली हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम आदि प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनकी कौन है? ये प्राजक्ता कोली। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। उन्हें विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, महिला अधिकारों और बालिका शिक्षा के प्रति योगदान के लिए उपाधि प्रदान की गई है। किसे प्रदान की गई है? प्राजक्ता कोली को। किसकी उपाधि प्रदान की गई है? मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के अधिकारों और बालिकाओं की शिक्षा के प्रति, किसके प्रति? शिक्षा के प्रति योगदान, किसके? शिक्षा के प्रति योगदान के लिए उपाधि प्रदान की गई है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसी में, 5वां नंबर का है। अगला प्रश्न है ये अगला प्रश्न दिया है, रतन टाटा, जो रतन टाटा हैं, असम वैभव के सम्मानित किए जाएंगे। किससे किए जाएंगे? जो रतन टाटा जी हैं वो असम वैभव से सम्मानित किए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। ये हैं रतन टाटा, ये बहुत ही बड़ी हस्ती हैं। इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में आपको बताते हैं। जो रतन टाटा हैं 24 जनवरी 2022 को कब किए जाएंगे? 24 जनवरी 2022 को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, किससे? असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किए जाएंगे। किससे किए जाएंगे? ये असम वैभव से सम्मानित किए जाएंगे। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, असम के राज्यपाल कौन सम्मानित करेगा? असम के राज्यपाल जो हैं जगदीश मुखर्जी। कौन है? जगदीश मुखर्जी जी हैं। वह गुवाहाटी में टाटा के संघ के पूर्व अध्यक्ष को पुरस्कार प्रदान करेगी। किसको पुरस्कार प्रदान करेगी? असम के गुवाहाटी में टाटा संघ के पूर्व अध्यक्ष को पुरस्कार प्रदान करेगी। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है इसी में कि उन्हें राज्य में कैंसर उपचार, किसके लिए? कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा।
किसे किया जाएगा? रतन टाटा जी को। किसको किया जाएगा? ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, इन्हें किया जाएगा रतन टाटा जी को। ये हैं रतन टाटा जी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, अगला प्रश्न है ईशान भटनागर। कौन? ईशान भटनागर और तनीषा क्रेस्टो सैयद मोदी का मिश्रण युगल खिताब जीता है। ये हैं ईशान भटनागर, ये आप देख सकते हैं, ये हैं ईशान भटनागर, ये हैं ईशान भटनागर और इनके पास में जो खड़ी हैं वह हैं, इनके पास में जो खड़ी हैं वह हैं तनीषा क्रेस्टो। ये हैं तनीषा क्रेस्टो, ये आप देख सकते हैं तनीषा क्रेस्टो को। ये हैं ईशान भटनागर। इन्होंने क्या किया है? जो सैयद मोदी का मिश्रण युगल, जो मिश्रण युगल खिताब है वो जीत लिया है। किन दोनों ने? इन दोनों ने मिलकर। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए ये है, ईशान भटनागर और तनीषा क्रेस्टो ने कब जीती है? 23 जनवरी 2022 को। कब जीती है? 23 जनवरी 2022 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का मिश्रण युगल खिताब जीता है। कब जीता है? या आप छाप लीजिए 23 जनवरी 2022 को। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उन्होंने शिखर संघर्ष में टी हेमा किसे हराया है? टी हेमा नागेंद्र बाबू, टी हेमा नागेंद्र बाबू और श्रीवैद गुरजादा को 21-16 और 21-12 से हराया है। किसने हराया है? ईशान भटनागर और ये हैं तनीषा क्रेस्टो ने। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया है जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे। जापान के जो पूर्व पीएम हैं वो शिंजो आबे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं। ये हैं जापान के पूर्व पीएम, जापान के जो पूर्व पीएम है शिंजो आबे। ये शिंजो आबे आप देख सकते हैं, ये हैं शिंजो आबे। इनको क्या है? नेताजी कौन सा पुरस्कार से सम्मानित हैं? ये पुरस्कार से सम्मानित हैं 2022 के नेताजी पुरस्कार से सम्मानित हैं। कौन सा पुरस्कार है? नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ और इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। परीक्षा उपयोगी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा, किसके? नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया? नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कलकत्ता में जापान के, कहाँ पर? कलकत्ता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकापुरा, जो नाकामुरा है, नाकामुरा यूताका ने श्री आबे की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कौन सा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, कौन सी 125वीं जयंती को एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक समारोह से सम्मानित प्राप्त किया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न रखा है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, जो अपना कपड़ा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अपना कपड़ा, अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। वो किसने किया है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? जयराम ठाकुर। ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये हैं जयराम ठाकुर। जो जयराम ठाकुर हैं ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कौन हैं? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। इन्होंने क्या ऐप लॉन्च किया है? इनका ऐप लॉन्च है अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अपना कांगड़ा ऐप और स्वस्थ सहायक समूह SHG द्वारा हस्तशिल्प की शुरुआत की है। चलिए आइए देखते हैं, इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, ऐप का उद्देश्य पर्यटन को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है। क्या है? जो पर्यटन हैं उनको परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है। स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। क्या है? जो स्थानीय हस्तशिल्प है उसकी बिक्री को बढ़ावा देना है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न रखा है, लखनऊ के जो है, लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की जाएगी। कहाँ की जाएगी? वह है लखनऊ शहर में। कहाँ पर होगी? लखनऊ शहर में। ये है बैडमिंटन, आपको दिखा रहे हैं चित्र के माध्यम से। ये बैडमिंटन है, पैरा बैडमिंटन अकादमी जो शुरू की जाएगी, वह भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की जाएगी। वह कहाँ होगी? लखनऊ में। कहाँ पर की जा रही है? लखनऊ में की जा रही है। पहला भारत की पहली अकादमी पुरस्कार वो है लखनऊ में की जा रही है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत की पहली अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसमें सभी उन्नत उपकरण, जो सभी उन्नत उपकरणों की सुविधाएं हैं, किसमें हैं? जो लखनऊ की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है उसमें। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह सेटअप स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम, कौन सा? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाले 2024 का जो है 2024 के पैरा ओलंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। किस में सुधार करेगा? जो 2024 में होने वाले हैं पैरा ओलंपिक, उसमें सुधार करेगा। कौन सा करेगा? जे भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, ये कहाँ पर खोली गई है? लखनऊ में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा हुआ है, भारतीय सशस्त्र बल एंटी आर्म्स हथियार, क्या एंटी आर्म्स हथियार की आपूर्ति के लिए साब को चुना है? ये हैं साब। इन साब को चुना गया है किसके लिए? भारतीय सशस्त्र बल ने किसे चुना है? एंटी आर्म्स हथियार की आपूर्ति के लिए। एंटी आर्म्स हथियार की आपूर्ति के लिए। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, स्वीडिश रक्षा कंपनी है साब, कौन सी है? स्वीडिश रक्षा कंपनी है साब। साब क्या है? एक स्वीडिश रक्षा कंपनी है, उसको चुना गया है। स्वीडिश रक्षा कंपनी साब को भारतीय सशस्त्र बल द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा एकल शाट एंटी आर्म्स हथियार एंटी-4 की आपूर्ति के लिए एक प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के माध्यम से चुना गया था। किसे चुना गया था? ये है एंटी आर्म्स हथियार एंटी-4 की आपूर्ति के लिए एक प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम के माध्यम से चुना गया था। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 84 का उपयोग भारतीय युवा सेना द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीय सेना के द्वारा किया जाएगा। भारतीय युवा सेना के द्वारा किया जाएगा। ये वायुसेना है, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आदेश में 84 CS-80 शामिल है। कौन सा शामिल है? 84 CS-80 शामिल है, जिससे अंदर की इमारतें, बंकरों और शहरी वातावरण जैसे सीमित स्थानों में दागा जा सकता है। इसे कहाँ कहाँ दागा जा सकता है? इमारतें हैं, बंकरें हैं और शहरी वातावरण जैसे सीमित स्थानों में दागा जा सकता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा हुआ है आपके सामने, जो गणतंत्र दिवस परेड है, गणतंत्र दिवस परेड 16 मार्च कब है? 16 मार्च दस्ते और 21 झांकियाँ होंगी। कितने होंगी? 16 मार्च दस्ते होंगे और 21 झांकियाँ होंगी। कब होंगी? गणतंत्र दिवस पर। जो गणतंत्र दिवस कब है? 26 जनवरी को। ये आप देख सकते हैं, ऐसी होगी कुछ। जो 16 मार्चिंग होंगी वो इस टाइप में होंगी, और 21 जो होंगी वो ऐसे टाइप में होंगी। लाइन से आप देख सकते हैं, ये हैं 21 झांकियाँ हैं और 16 मार्चिंग होंगी। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, गणतंत्र दिवस परेड 26 मार्च 2022 को कहाँ पर होगी? दिल्ली में राजपथ पर होगी। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, परेड में कुल 16 मार्चिंग दस्ते होंगे। कितनी होंगी? 16 मार्चिंग दस्ते होंगे। अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 2022 के लिए परेड सुबह कब होगी? 10 बजे से निर्धारित समय बजाय 10:30 बजे शुरू की जाएगी। जो 10 बजे शुरू होती थी, जो निर्धारित समय था, उसकी बजाय कब शुरू की जाएगी? आधा घंटा लेट शुरू की जाएगी। कौन सी? परेड मार्च आधा घंटा लेट शुरू की जाएगी। तो कब शुरू होगी? 10:30 पर शुरू होगी। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मार्चिंग दस्ते में सैनिकों की संख्या कितनी होगी? 144 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 96 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 96 कर दी गई है। कितने से घटाकर? 144 से घटाकर 96 कर दी गई है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न रखा हुआ है, इसरो जो है क्या है, इसरो जो है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी, कहाँ पर, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी विकास इंजन का सफल परीक्षण किया है। ये आप देख सकते हैं इसरो का ये सफल परीक्षण है, बहुत ही उम्दा परीक्षण किया है इन्होंने, बहुत ही अच्छा परीक्षण है। वह कहाँ पर किया है, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में, जो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसके बारे में चलिए आइए देखते हैं आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, इसरो का फुल फॉर्म यानी कि क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। जो इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। किसको शक्ति प्रदान करेगा, जो मानव वाहक रॉकेट है, भारत का पहला मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट, मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए विकास इंजन की एक योग्यता परीक्षा इसरो द्वारा महेंद्रगिरी तमिलनाडु में आयोजित की गई थी। आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कृपया आप लोग सभी लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़कर इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ हम अपना टेलीग्राम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से ले सकते हैं। कहाँ से, टेलीग्राम से। हमारा टेलीग्राम लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। और हम सब इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप कृपया करके एक लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। और हम सब इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, आप सब्सक्राइब जरूर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग कृपया करके घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें एवं सतर्क रहें, सावधान जरूर रहें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।